अब्बू आसिम आजमी योगी बोले, यूपी आकर तो दिखाओ। महाराष्ट्र में औरंगजेब विवाद के चलते समाजवादी पार्टी के नेता अब्बू आसिम आजमी को निलंबित कर दिया गया है। इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अगर हिम्मत है तो यूपी आकर दिखाओ। योगी आदित्यनाथ ने औरंगजेब की विचारधारा का समर्थन करने वालों पर हमला बोलते हुए कहा कि भारत में ऐसी सोच को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं अब्बू आसिम आजमी ने अपने निलंबन को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि वे सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर हालिया विवाद के कारण राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। बीजेपी और शिवसेना नेताओं ने अब्बू आसिम आजमी के बयान की आलोचना की, जबकि सपा कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थन में प्रदर्शन किया। अच्छा, संभाजी महाराजांचा, शिवाजी महाराजांचा अपमान करणं म्हणजे हा अबू आझमी देशद्रोही है। जिसको मैंने औरंगजेब के बारे में बोला, लेकिन इस बात को इतना बढ़ा दिया गया कि जिसे लगता है कि एक तूफान आ गया। मैंने किसी का अपमान नहीं किया। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव करने की वजह लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए? क्या स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जो औरंगजेब की तारीफ किया, मैंने कभी अपने किसी महापुरुष या संभाजी महाराज हो, शिवाजी महाराज हो के बारे में तो एक लफ्ज गलत नहीं बोला है। अबू आझमी निलंबित झाला पाहिजे। दुर्भाग्य है कि इन्होंने आतंकवाद को माना है। घोषणा ये समाजवादी पार्टी का मानो जीवन का उद्देश्य हो गया और दुर्भाग्य है कि इन्होंने आतंकवाद को माना है, यानी औरंगजेब को वे लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा ना हो। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा, एक बूंद पानी के लिए तरसाया। और अगर इनको औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति होती है तो ये लोग कम से कम पटना की खुदावंद लाइब्रेरी में जाकर के एक बार शाहजहां की ही जीवनी को पढ़ ले, देख ले, उसकी प्रेरणा हो। हाँ, जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें, लेकिन भारत को कम से कम इस पर न करें और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला बुरहान धर्मान क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। जो भारत को रोंदने के लिए आया था, जजिया कर लगा रहा था, भारत का इस्लामीकरण कर रहा था, कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि से मालूम है यथा नाम तथा काम। अगर ऐसा नाम रखेंगे तो फिर एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा। और शाहजहां ने भी अपनी जीवनी में लिखा, उन्होंने कहा है कि औरंगजेब को कोसते हुए उसने लिखा कि तुमसे अच्छा तो ये हिंदू है जो जीते जी तो अपने बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करता है, मरने के बाद श्राद्ध तर्पण के माध्यम से वर्ष में एक बार उन्हें जल देता है। तुम तो मुझे एक बूंद पानी के लिए तरसाती। अब समाजवादी पार्टी तय करे कि पटना की खुदावंद लाइब्रेरी आ जाए। ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस संबंध को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम क्या करवा लेंगे।
जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मान मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रोकने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमामंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने कुछ व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी है? समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका। समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए बाहर।